Assalamualaikum students, hope you're doing good. So we are back with the fourth chapter of computer for grade 9 and the new course of National Book Foundation. So let's get started with the MCQs. Select the suitable answer for the following multiple choice questions. Dash is a structured or processed collection of a data usually associated with a unique body of work. सो बेसिकली इसमें आपको क्या उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर या प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है तो यूजुअली किसके साथ एसोसिएट किया जाता है उसको यूनिक बॉडी ऑफ वर्क के साथ डाटा बेस डाटा शीट डाटा इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन हमेशा MCQs को अटेम्प्ट करने की उसकी स्ट्रेटजी होती है उसमें हमेशा 3 चीज़ें कॉमन होती हैं एक चीज़ डिफरेंट और यूनिक होती है एक छोटी सी ये ट्रिक बताई गई है आपको तो हम लोगों ने इसमें इस चैप्टर में डाटा बेस डाटा शीट डाटा सेट इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है तो जो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसके बुनियाद पर उसका प्रोसेस उसका स्ट्रक्चर होता है वो हमारे डाटा बेस के साथ एसोसिएट होता है डाटा बेस के साथ फर्स्ट MCQs का ए ऑप्शन Dash refers to the process of carefully examining and studying data to identify patterns, draw conclusions or make the data meaningful. That is data analytics. जब आप डाटा को एनालाइज करते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि डाटा का पैटर्न आइडेंटिफाई करना उसकी कंक्लूजन्स ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आती हैं प्रेडिक्शंस में नहीं आती हैं डाटा सेट और डाटा बेस तो चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर द सेकेंड दिस इज़ ए ऑप्शन For the third, Dash is a graphical representation of a data through the use of a common charts, plots, infographics and animations. ऐसी कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि कॉमनली यूज़ होती है चार्ट प्लॉट्स और डाटा के थ्रू ये यूज़ होती है तो ये डाटा क्लीनिंग में आती है नॉट अ मिसिंग वैल्यू नॉट अ डाटा विजुअलाइजेशन और नॉट अ डाटा हाइड ये हमारी डाटा क्लीनिंग होती है जिसमें हम लोग कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि चार्ट्स प्लॉट्स इंफोग्राफिक्स एंड एनिमेशन डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली थर्ड का भी है ऑप्शन For the fourth one, Dash is a subset of machine learning which emphasizes on the simulation or imitation of a human brain's behavior by using artificial neural networks. ऐसी कौन सी सबसेट मशीन लर्निंग होती है जो एम्फसाइज करती है हमारे सिमुलेशन या इमिटेशन को ह्यूमन ब्रेन्स बिहेवियर को बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू तो ये चीज़ हमारी डीप लर्निंग में काउंट की जाती है कि डाटा विजुअलाइजेशन कंप्यूटर विजन बिग डाटा कि जो आपकी है आर्टिफिशियल वो ऐसी डीप लर्निंग है जो आपके होल वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं इसमें ऐसी सिमुलेशंस होती हैं ऐसी इमिटेशंस होती हैं जो बिल्कुल ह्यूमन के ब्रेन बिहेवियर वाला जो है एक्टिविटी एसोसिएट करती है उसके साथ फॉर द फोर्थ दैट इज़ अ सी ऑप्शन फॉर द फिफ्थ डैश इज़ यूज ऑफ अ डाटा टू प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा दैट इज़ अ प्रोडक्टिव एनालिसिस आप उसको प्रोडिक्ट करते हैं क्योंकि फ्यूचर वाली चीज़ को हम लोग प्रोडिक्शंस देते हैं उसको अज्यूम करते हैं फॉर द फिफ्थ दिस इज़ द बी ऑप्शन For the sixth one, dash is a fast rate at which data is received and act on. जब आपका डाटा जिस स्पीड के साथ रिसीव होता है जिस स्पीड के साथ वो सेंड होता है दैट इज़ बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द डाटा दैट कवर्स द स्पीड द सेंस Dashes include the data which can only take certain values and cannot further subdivide into smaller units. ये डिस्क्रीट डाटा की बिट कॉन्टीन्यूस आपका डाटा जो है वो कॉन्टीन्यूसली पे होता है वो स्टॉप नहीं करता डिस्क्रीट आपका बहुत माइनर सा डाटा होता है जिसमें अब सर्टेन वैल्यूज़ जो हैं वो फर्दर सब डिवाइड में ज़्यादा स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं हो सकती हैं 8 डैश इज़ इन लिमिटेशंस ऑफ अ बिग डाटा अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा ये उसकी एक लिमिटेशन होती है बिग डाटा की कि उसमें जो ग्रोथ ऑफ डाटा की होती है वो अनलिमिटेड होती है तो ज़रा ये नुकसान हो जाता है बिग डाटा का Customer satisfaction level as such as satisfied, dissatisfied and neutral are example of dash data पर ये ऑर्डिनल डाटा में आता है कि इसमें अभी आपको यहाँ पे कस्टमर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल या तो वो सेटिस्फाइड होगा या डिससेटिस्फाइड होगा या वो न्यूट्रल होगा 50-50% पे स्टेट होगा उसको ऑर्डिनल डाटा कहते हैं 10 इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स इसको सर्वे कहा जाता है अक्सर सर्वे लिया जाता है आप कभी भी वेबसाइट में HTML में जाएंगे HTML की किसी भी वेबसाइट को अगर आप देखते हैं कोडिंग को देखते हैं वहाँ पे एक सर्वे लिया जाता है सर्वे में आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक बंदे से डिफरेंट सर्वे लिया जाता है सो दिस इज़ अबाउट द MCQs ऑफ द चैप्टर 4 नाउ आई विल मूव टू द शॉर्ट क्वेश्चंस गिव डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस आर दे सिमिलर और डिफरेंट गिव रीज़न so here are all the short answers of your chapter 4 computer. Data analytics is the process of examining data sets to draw conclusion, while data science is a broader field that involves collecting, processing, analyzing data to extract insights. They are different. Data science includes data analytics as one of its components.
सो इन्होंने बीच में डाटा एनालिटिक्स के बारे में पूछा है, डाटा साइंस के बारे में पूछा है कि किस तरीके से ये चीज़ें आपस में यस डिफाइन डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस को कंपेयर कर इसमें क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंस है। तो उस आंसर में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि किसमें क्या चीज़ें सिमिलर है और क्या चीज़ें इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैन यू रिलेट हाउ डाटा साइंस इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग बिजनेस proposals? Data science is helpful in solving business proposals by enabling better decision making through predictive analytics, optimizing operations, uncovering hidden patterns and trends in data. We will move to the third question. Database is useful in the field of data science. Defend this statement कि database जो वो यूज़फुल है फील्ड ऑफ डाटा साइंस में, स्टेटमेंट को हमने ज़रा डिफेंड करना है कि मशीन लर्निंग third one. Database is a crucial in a data science as it stores, manage, allows efficient retrieval of a large volume of data, facilitating data analysis and the decision making. वो database आपको बहुत ज़्यादा डाटा जो साइंस होता है उसको बहुत बिग डाटा को स्टोर और मैनेज करता है। फोर्थ वन, compare machine learning and the deep learning in the context of formal and the informal education. Machine learning is a branch of AI that focuses on the building system that learn from data to make up predictions or decisions. Deep learning is a subset of a machine learning that uses neural networks with multiple layers. In formal education, deep learning requires more specialized study, while machine learning is more widely taught. In education, both can be self-learned through online courses. What is meant by the sources of data? Give 3 sources of data excluding those mentioned in the book. So I think these are the sources of data refer to where data originates. Example, surveys and questionnaires, web scraping from online sources, public data sets from government and research situations. So this is how you can get data by doing the different surveys. 6.1. Differentiate between database and data set. This is the important question for your board point of view. Trends in data set refer to a general database is an organized collection of a structured data stored electronically, typically managed by a DBMS, and dataset is a specific collection of data often extracted from the database used for analysis. 7.1. Argue about the trends, outlier, distribution of values in a dataset. Describe. Trends in dataset refer to a general pattern or the direction over time. Outliers are unusual data points that do not fit the general pattern. They are telling the difference between the dataset and the database. Distribution of value describe how data points are spread across the different values, influencing data interpretation. And the next question is, why are summary statistics needed? Summary statistics are needed to provide a concise description of a data set's central tendency, variability, distribution, helping to quickly understand the data. That's why we need summary statistics. After the conclusion. 9.1. Express big data in your own words. Explain 3 V's of a big data with a reference of email data. Hint, an email box that contains hundreds of emails. Big data refers to data sets that are too large and complex for traditional data processing. The 3 V's are volume, the size of the data, variety, the different types of data, velocity, the type of data generation and processing. Now we have to do the last question. Illustrate the purpose of the data storage. The purpose of the data storage is to securely store data for the future access, retrieval, analysis, ensuring that data is preserved and can be utilized when you need it. I hope you got all the idea about the MCQs short. Now we have to move to the long questions. Sketch the key concept of data sciences in your own words. So this is the question, long questions for the first one. Data science, data acquisition, data cleaning, data exploration, data modeling, communication of results, and develop your own thing. This is all the answer of the question number 1 long. This is the perfect heading and perfect for your board exam as well. Now develop your own thinking on the various data types used in data science. Data in data science can be classified into several types like structured data, semi-structured data, unstructured data. You can take screenshot or you can
pause the video and you can write your homework, assignment, or any question you want to write it down. And the next is unstructured data, time series data. And then understanding these data helps in selecting the appropriate data processing techniques and models to solve the complex data problems. Now we will move to the third part. Compare how big data is applicable to various fields of life. Big data is transforming industries, fields across the globe by enabling organizations to analyze the massive volumes like healthcare. Now, where are the applications big data is used? Healthcare, the data, the medicines, the data of the peoples, the information of the people, information of the medicines, and finance, best example of the big data, and algorithm trading, retail, education, marketing, and these are how here big data helps in every business, in every application. Question number 4. Relate the advantages and the challenge of a big data. Big data offers numerous advantages, but it also presents several changes that organizations need to address. Like, what are the advantages? Improved decision making, increased efficiency, personalization, innovation. Challenges: data quality, storage and then processing, talent shortage, design. Now this is all the answer of the question number 4. Now we have to move to question number 5. Design a case study about how data science and the big data have revolutionized the field of healthcare. Case study: big data in healthcare, transforming patient care through the predictive analytics. Background: the healthcare industry has always struggled with managing. For example, there is a person who who got a disease of a cancer, lung cancer, blood cancer, or the tumor, or any disease. So they have to study the background history. They face the challenges and the solution. For example, the major hospital implemented a big data system to monitor patients with chronic conditions such as the diabetes and the heart disease. By analyzing the data from the wearable devices, patient records, system could predict when the patient was at risk. For example, if any person got a disease of a cancer, even when they detect that, when they analyze that, they tell that the disease is for how long, for 1 month, for 1 year, maybe 3 or 4 days before, and then outcome, and then conclusion. So this is all the answers of the chapter number 4. Computer, short MCQs, short, long, with all the descriptions, with the perfectly notes. Hopefully this thing will help you. If you want to get enrolled in this academy, you may contact on the given email or the WhatsApp. We will get back to the next video of chapter number 5 and all the courses of grade 9 with the new courses of National Book Foundation. Till then, take care. Allah Hafiz.